एजुकेटर रखे जाने के विरोध में आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन का आंदोलन। जी हां, आपको बताते चले, गोरखपुर आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन ने आज नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आंगनबाड़ी केंद्रों पर इसी एजुकेटर रखे जाने के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन में जिले की सैकड़ों आंगनबाड़ी और सहायिका मौजूद रही। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन परिषदीय स्कूलों से संचालित किया जा रहे 10,684 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में इसी एजुकेटर रखे जाने के विरोध में आंगनबाड़ी का एक कार्यकर्त्रियां एवं सहायिकाओं द्वारा प्रतीकात्मक रैली निकालकर जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। रैली निकालने से पहले आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य के नेतृत्व में नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में इकट्ठा हुई और अपनी आवाज बुलंद की। प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी और सहायिकाओं की कार्य और उनके अनुभव पर सवाल उठाए जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां विगत 1975 से और अब तक कार्य करती चली जा रही है और सरकार द्वारा 6 सेवा योजना दिया गया था आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को करने के लिए, और उसके साथ साथ अन्य कई सारे विभागों का भी कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां करती चली आ रही है, जिसमें से मुख्य कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का था शाला पूर्व शिक्षा, जिसमें 3 साल से 6 साल के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है। तो वो शिक्षा भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां ही दिया करती हैं। उसी के जगह पर आंगनबाड़ी के साथ साथ आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरे प्रदेश में 10,684 ECCE एजुकेटर की भर्ती शासन के द्वारा एक पत्र के माध्यम से प्राप्त पता चला है कि भर्ती होने जा रही है। उस भर्ती को रोकने के लिए हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां आज यहाँ नगर निगम परिषद में गोरखपुर जनपद की इकट्ठा हुई हैं कि ये ECCE एजुकेटर की जो आउटसोर्सिंग भर्ती है इसको रद्द करते हुए इन्हीं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उस कार्य के लिए लगाया जाए, क्योंकि इनके पास कार्य का कम से कम 15 से 35 वर्ष का अनुभव है, योग्यता भी है और इनको प्रशिक्षित भी किया गया है, ECC एजुकेशन भी दिया गया है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां ही इस कार्य को करेंगी। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो निश्चित है कि ये सरकार किसी को समझने के योग्य नहीं है, ये लोगों की समस्याओं को समझ ही नहीं सकती। तो ऐसी सरकार का सफाया करना चाहिए। तो 2027 में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी का एक आदमी वोट नहीं पाएगा आंगनबाड़ी के परिवार से, आंगनबाड़ी के क्षेत्र से। क्या नाम है आपका? गीतांजलि मौर्य, आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश से। आज जो आंगनबाड़ियों का एक कार्यक्रम चल रहा है गीतांजलि मौर्य जी की अध्यक्षता में और इस जनपद गोरखपुर में, चूँकि सरकार द्वारा कुछ विज्ञप्तियां जारी की गई हैं जो लोकेटर पद पे एजुकेटर रखने के लिए, हम ये सरकार से आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान इस सरकार की प्राथमिकता है। इस सरकार में अगर महिलाओं जो भी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित होती हैं, सबसे पहले आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के पास जमीन पर संचालन करने के लिए सबसे प्रथम भूमिका इनकी रहती है। लेकिन आज अगर जिस कार्य को ये कर रही हैं, इस कार्य को संचालित करने के लिए अगर दूसरे किसी को रखा जा रहा है तो हम समझ रहे हैं कि निश्चित रूप से इनके साथ अन्याय है। आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये पूरे जिले के लोग आज इकट्ठे हैं। हो सकता है कि अगर सरकार इस चीज को कुछ इनको पदोन्नति के माध्यम उसमें कुछ संशोधन किए जाए कि अगर इनके में से जो क्वालिफिकेशन रखे जाए, इनकी वरीयता दी जाए कि 75% हम इनसे लेंगे, 25% गवर्नमेंट से द्वारा इनको जिस भी तरीके से निर्धारित क्वालिफिकेशन किए गए अगर लिए जाए तब भी एक रास्ता बन सकता है। लेकिन अगर इनको निगलेक्ट करके और सरकार अपने तरीके से अगर भर्ती कर रही है जिस भी माध्यम से, तो निश्चित रूप से इस महिलाओं और बहनों के लिए अन्याय ही साबित होगा। मैं नई नियुक्तियां हैं तो उस पर क्यों विरोध किया जा रहा? नहीं, नई नियुक्तियों का विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ। सरकार के द्वारा जितने भी रोजगार के, इनको भी रोजगार दिए गए हैं, रोजगार की व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन अगर मेरे ऊपर मुझसे जो अनुभव हो चुके हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये वरीयता उसमें लानी चाहिए। वरीयता के आधार पर अगर इन्होंने भर्ती निकाला है तो 75% हमारी बहनों में से, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से लेना चाहिए था। 25% और रखते तो इनका भी मनोबल कार्य करने में आगे बढ़ता और निश्चित रूप से समाज का और देश का और हमारे सरकार का भी विकास होता। मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इसमें संशोधन की जरूरत है। संशोधन करके कम से कम जो ये एजुकेटेड हैं
उनको निर्धारित करते हुए कि इतने % इन महिलाओं को भी भर्ती आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से लिया जाएगा, इतने पदों पर इनसे लिया जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से एक शुभ संकेत इस सरकार का होगा हमारी बहनों के लिए। और अभी अभी रक्षाबंधन बीता है, मैं निवेदन भी करना चाहता हूं कि एक तोहफा भी हमारी बहनों के लिए दीपावली आते आते, दशहरा आते आते हमारी आदि शक्तियों को मिल जाए। इसमें संशोधन करते हुए 75% इनके लिए आरक्षित कर दिया जाए, 25% किसी और के लिए जो भी फ्रेश भर्तियां होती हैं उसके लिए व्यवस्था बनाई दिया। मैं दुर्ग विजय, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये आउटसोर्सिंग द्वारा ईसीसी एजुकेटर आंगनबाड़ी सेंटरों पे भर्ती करने जा रही है, हमने इसका हम सरासर उसका विरोध करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को इसीलिए 1975 से रखा गया। 6 सेवाएं आंगनबाड़ी देती आ रही है, जिसमें शाला पूर्व शिक्षा ये मुख्य एक आंगनबाड़ी का काम है। तो सर, जब आंगनबाड़ी पहले से ये काम कर रही है और 30-30 साल 35-35 साल से अपने गांव के छोटे छोटे बच्चों को 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम है, तो सरकार को ये जो भर्ती ला रही है सरासर आंगनबाड़ियों के साथ नाइंसाफी कर रही है। और इसके लिए हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सरकार को कतई माफ करने वाले नहीं हैं। क्योंकि अब बात हमारे रोजी रोटी, हमारे पेट पे लात मारने वाली बात है, हमारे हक और अधिकार, हमारे मान सम्मान की बात है। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सरकार अगर ये भर्ती नहीं रद्द करती है तो आने वाले 2027 में हम गांव के अंदर बीजेपी के किसी नेता को घुसने नहीं देंगे। क्योंकि उस आंगनबाड़ी का गांव में ही रहती है और जमीन से जुड़ी हुई आंगनबाड़ी काम करती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता आर्या है और मैं आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। मैं नंदलाल सिंह, प्रदेश संरक्षक आंगनबाड़ी कर्मचारी और सहायिका एसोसिएशन प्रदेश। देखिए, ये बहुत विडम्बना है। इस कार्य को विगत 40 वर्षों से हमारी बहनें आंगनबाड़ी सहायता करती आ रही हैं। उसी काम को 40 वर्ष से करती आ रही हैं। मानदेय के नाम पर मात्र 6000 रुपये पुनः जो है मानदेय मिलता है। ठीक उसी काम को एजुकेटर आउटसोर्सिंग के रूप में करके ये उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही गलत कर रही है। उसी कार्य को कराने के लिए 10,684 एजुकेटर संविदा पर, कितना हास्यास्पद है। सेम वही काम है, हमारी बहनें 40 वर्षों तक करती आ रही है, मात्र मानदेय के नाम पर 6000 रुपया दे रहा है। और उसी काम को कराने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था, ये तो उत्तर प्रदेश की चाल है, इसमें कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है। सीधी भर्तियां हैं। हमारी बहनें 40 वर्ष से क्या अनपढ़ हैं, अनभिज्ञ हैं, एजुकेटेड हैं। उसी काम को करने के लिए आप 10,313 रुपये देने जा रहे हो। उत्तर प्रदेश की सरकार इसी को काम करने के लिए 10,013 रुपये देने दे रहे, 10,313। और वही बहनें 40 वर्ष से हमारी कर रही हैं, तो रगड़ते रगड़ते 2016 से लेकर के आज तक 6000 तक पहुंच गया। कितनी विडम्बना है। हर बार तो आंदोलन किया जाता है, राज कर्मचारी का दर्जा मांगा जाता है, लेकिन मिला नहीं होता है। यही तो मीडिया साथी विडम्बना है मेरे भाई, विडम्बना है। आप देखे होंगे दिल्ली में जंतर मंतर पर, लखनऊ में इको गार्डन में लाखों की संख्या में हम भरे जाते हैं, लेकिन दो बहनें हमारी जान चली गई उस आंदोलन के तहत। सपना चौधरी और नीता सिंह का लखनऊ में इतनी भीड़ थी, लेकिन इसके बाद भी मात्र 500 रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय महाराज जी ने बढ़ाया। 500 करके कितना आगे की रणनीति क्या होगी? आगे रणनीति है कि आज यही संकल्पित हमारे साथी हैं कि विज्ञापन जो जारी हुआ है, अधिसूचना जो जारी हुई है, तत्काल उसको रद्दी की टोकरी में डालिए, अन्यथा विभक्त होकर के सड़क को उतरने का काम करेंगे। नंदलाल सिंह मेरा नाम है, जिला संरक्षक गोरखपुर हूँ और प्रदेश का भी संरक्षक हूँ।